गांव खुशहालपुर में रघु और बबलू दो चोर थे जो हमेशा नई नई योजनाएं बनाने में लगे रहते थे। रघु, बबलू, मुझे लगता है कि हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। ये छोटी छोटी चोरियां करने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी पहचान बने। मैं सोच रहा था कि अगर हम उस नए व्यापारी का खजाना चुरा लें, तो हम अमीर बन सकते हैं। तुम जानते हो कि वह व्यापारी कितना धन लेकर आता है। अगर हम उसके खजाने पर हाथ डालते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन एक बात समझ लो, ये काम आसान नहीं होगा। हमें पूरी तरह से योजना बनानी होगी और उस पर अमल करना होगा। पहले तो हमें उसकी दिनचर्या का पता लगाना होगा। तुम्हें पता है, उस व्यापारी के पास हमेशा सुरक्षा होती है, इसलिए हमें बहुत चालाकी से काम करना होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने रघु। हमें उसकी हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। पहले हमें पता करना होगा कि वह कब बाजार में आता है और कब लौटता है। उसके पास हमेशा सोने और चांदी के सिक्के होते हैं। अब अगर हम उसकी गाड़ी के पीछे चलते हैं तो हम देख सकते हैं कि वह अपना खजाना कहाँ रखता है। हमें अपनी योजना को इतनी चतुराई से बनानी होगी कि वह हमें देख न सके। मैं सोच रहा हूँ कि क्या हमें कोई और साथी भी चाहिए। एक बार में दो लोग काम करना आसान होता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हमें और मदद भी लेनी पड़ेगी। रघु और बबलू ने व्यापारी के खजाने को चुराने का निश्चय किया। रघु, बबलू, हमारी योजना को अंतिम रूप देने का समय आ गया है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम पूरी तैयारी के साथ जाएं। आज रात जब व्यापारी बाजार से लौटेगा, तब हमें उसके खजाने के पास पहुंचना होगा। मैंने सुना है कि वह अपनी गाड़ी के पास ही अपने खजाने को रखता है और वह कभी कभी गाड़ी के पीछे कुछ समय के लिए रुकता है। जब वह वहां होगा तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें उसकी गति को समझना होगा ताकि हम सही समय पर उसे पकड़ सके। यह एक जोखिम भरा काम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम इसे कर सकते हैं। हमें बस अपने कदम फुर्तीली और चुपचाप उठाने होंगे। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ रघु। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। इस योजना में जितनी भी मुश्किलें आएंगी, हम उनका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। हमें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। मुझे पता है कि अगर हम एक साथ हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। तुमने कहा था कि व्यापारी के पास हमेशा सुरक्षा होती है, इसलिए हमें उसके इर्द गिर्द पूरी सतर्कता बरतनी होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। आज रात को हमें चुपचाप और तेजी से काम करना होगा। हमें उसे अपने जाल में फंसाना होगा। एक रात रघु और बबलू ने चोरी करने का निर्णय लिया। रघु, बबलू, अब समय आ गया है। हमें अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही व्यापारी बाजार से लौटता है, हमें अपनी जगह पर रहना होगा और उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी हर हरकत उस पर खास न हो। पहले हमें ये देखना होगा कि उसके पास कितने लोग हैं। अगर सुरक्षा ज्यादा है तो हमें रणनीति बदलनी होगी, लेकिन अगर उसकी गाड़ी पर कम लोग हैं तो हमें मौका नहीं गंवाना चाहिए। हमारी योजना को लागू करने का यही सही समय है। अब ध्यान से काम करना। बिल्कुल रघु, मैं समझ गया हूँ। हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। जब वह अपनी गाड़ी के पास होगा, तब मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा और तुम चुपचाप खजाने की ओर बढ़ोगे। हमें अपने कदमों को फुर्तीली बनाना होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आज रात हमारी किस्मत बदलने वाली है। याद रहे, एक बार मौका मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं है। हम इस अवसर का पूरा फायदा उठाने वाले हैं। चलो, हमें अपने अपने स्थान पर जाना चाहिए और अपना काम शुरू करना चाहिए। चोरी के दौरान अचानक कुछ लोग वहां आ गए। बबलू, क्या हो रहा है? हमें यहाँ से भागना होगा। नहीं बबलू, रुको। हमें बिना सोचे समझे भागना नहीं है। हम अपनी योजना के तहत ही काम करेंगे। हमें इन लोगों को समझाना होगा कि हम यहाँ क्यों हैं। शायद हम एक बहाने से उन्हें मूर्ख बना सकते हैं। मुझे पता है कि यह जोखिम भरा है, लेकिन अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। बबलू और रघु ने जल्दी से अपनी योजनाओं को संशोधित किया। बबलू, ठीक है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। व्यापारी को यहाँ से निकालना होगा। मैं एक योजना बनाता हूँ। मैं जोर से चिल्लाता हूँ कि चोर आ गए हैं, वे यहाँ हैं, और जब वे सभी मेरी ओर भागेंगे तब तुम खजाने की ओर बढ़ जाओगे। ये योजना थोड़ी खतरनाक है, लेकिन अगर हमें सफल होना है तो हमें ये जोखिम उठाना होगा। दोनों चोरों ने हवेली में पहुंचकर देखा कि यह जगह बहुत पुरानी और डरावनी थी। वहां दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। रघु, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन पहले हम इस खजाने के बारे में जान लेते हैं। ये जगह बहुत ही रहस्यमय लगती है। ये चित्र क्या दर्शाते हैं? क्या यहाँ पहले कोई और भी आया था? मुझे लगता है कि हमें इससे अधिक सावधानी से काम लेना चाहिए। हाँ रघु, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हमें अपने कदम फुर्तीली रखने होंगे। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ है तो हमें तुरंत बाहर निकलना होगा, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि क्या यहाँ कोई खजाना छुपा है। हमें उसे खोजने का प्रयास करना चाहिए।
अगर हम इसे पा गए तो ये हमारी किस्मत को बदल सकता है, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। अगर यहाँ कुछ गलत हुआ तो हमें अपनी जान बचाने का रास्ता भी सोचना होगा। दोनों ने मिलकर ताले को खोलने की कोशिश की। बबलू, हमारे पास समय नहीं है। अगर हमने इसे नहीं खोला तो हमें कभी भी इस खजाने का पता नहीं चलेगा। मैं इसे खोलने की कोशिश करूंगा। अगर हमें ये खजाना मिल गया तो ये हमारी जिंदगी बदल देगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, जब भी तुम ताले को खोलने की कोशिश करो, ध्यान रहे कि कोई भी हमें न देखे। हमें एक साथ रहना है और हमें अपनी योजना को बिना किसी रुकावट के पूरा करना है। अगर हम इसे सही से कर पाए तो हम अमीर बन जाएंगे। दोनों ने अपने सभी प्रयास किए और अंततः दरवाजे को खोला। अंदर एक बड़ा खजाना था, लेकिन साथ ही कुछ खतरनाक जाल भी थे। खजाना लेकर जब दोनों गांव लौटे तो उन्होंने अपने दोस्त को बताया। बबलू, देखो, हमने खजाना पाया है। अब हम अमीर बन सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, हमें इस खजाने को छिपा कर रखना होगा। अगर गांव वाले हमें देख लेते हैं तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हमें अपने खिलाफ कोई साजिश नहीं होने देनी चाहिए। हम धीरे धीरे ही इसे खर्च करेंगे। बिल्कुल, हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। इस खजाने को सभी से छिपा कर रखना होगा। अगर हमें गांव में कोई शक करता है तो हमें उसका सामना करना होगा। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यह खजाना हमारे लिए किस तरह का बदलाव ला सकता है। हमें अपने काम को बिना किसी रुकावट के खत्म करना होगा। गांव में वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि व्यापारी उनके पीछे आया है। व्यापारी, तुम लोगों ने मेरी संपत्ति चुराई है, मुझे इसे वापस दो। तुम दोनों नहीं जानते कि तुम किससे खेल रहे हो। मैं यहाँ सिर्फ अपने खजाने को नहीं बल्कि अपने सम्मान की भी रक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारी चोरी ने मुझे अपमानित किया है। मुझे तुम पर विश्वास था कि तुम अच्छे लोग हो, लेकिन अब तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं गांव वालों को बताऊंगा कि तुमने मेरी मेहनत की कमाई चुराई है। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे सामने झुकने वाले हैं? हमने मेहनत करके ये खजाना पाया है और हम इसे वापस नहीं करेंगे। तुम्हारी बातों से हमें डराने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे पास हम पर आरोप लगाने का कोई सबूत है तो बताओ, लेकिन ये जान लो, हम अपनी चतुराई से इस स्थिति का सामना कर सकते हैं। व्यापारी, तुम हमें नहीं समझ सकते। हम गरीब हैं और हमारे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं था। तुम्हारी दौलत ने हमें हमेशा गरीब बनाकर रखा। अब जब हम कुछ पाने में सफल हुए हैं तो तुम क्यों हमारी खुशियों को चुराना चाहते हो? ये हमारी मेहनत का फल है और हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। गांव वाले रघु और बबलू की बात सुनकर चौंक गए। कुछ लोग व्यापारी के साथ थे और कुछ ने रघु और बबलू का समर्थन किया। गांव वाला, सच तो यही है, रघु और बबलू ने मेहनत की है। उन्होंने अपने लिए कुछ हासिल किया है और हमें उनका साथ देना चाहिए। व्यापारी हमेशा हमसे ज्यादा धनवान रहा है। अब हमें अपने गांव के लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ, हमें समझना चाहिए कि गरीबों को भी जीने का अधिकार है। अगर हमें एकता से काम करना है तो हमें रघु और बबलू का समर्थन करना चाहिए। व्यापारी को अब समझ में आया कि स्थिति उसके हाथ से निकल रही है। उसने गांव वालों की ओर देखा और गुस्से में बोला, व्यापारी, तुम लोग अपने खजाने को लौटाओ और इस पूरे मामले को समाप्त करो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुम्हारी चोरी का खुलासा होगा और तुम्हें इसके लिए सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम हमें धमकी दे रहे हो, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हम अपने खजाने को सुरक्षित रखेंगे और इसे गांव के विकास में लगाएंगे। अगर तुम चाहोगे तो हम तुम्हें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हम अब गरीब नहीं हैं। हम गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर तुमने हमें परेशान किया तो हम तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। हमारी मेहनत का फल हमें लौटाने की जरूरत नहीं है। हम इसे अपने गांव के लोगों के साथ बांटेंगे। व्यापारी ने देखा कि गांव वाले अब रघु और बबलू का समर्थन कर रहे हैं। उसने अपने निर्णय पर दोबारा सोचा। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने रघु और बबलू से मिलने का निर्णय लिया। व्यापारी, मैंने सोचा है कि अगर तुम लोग अपने खजाने को गांव के विकास में लगाते हो तो ये सभी के लिए बेहतर होगा। मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। हम मिलकर गांव को विकसित कर सकते हैं। तुम्हारा ये कदम बहुत अच्छा है। अगर तुम सच में हमारी मदद करना चाहते हो तो हमें एक योजना बनानी होगी। हम गांव में स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएं बनाना चाहेंगे। अगर तुम हमें सहयोग करोगे तो ये गांव के लिए बहुत अच्छा होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी गांव वाले इसमें शामिल हों। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी है। गांव वालों ने एक मीटिंग रखी और सभी ने मिलकर ये तय किया कि अब से गांव के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। व्यापारी ने भी अपना सहयोग देने का वादा किया। अब रघु और बबलू गांव के विकास के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने कई योजनाएं बनाई और गांव वालों के सहयोग से सब कुछ ठीक चल रहा था।
रघु। गांव वालों ने एक मीटिंग रखी और सभी ने मिलकर ये तय किया कि अब से गांव के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। व्यापारी ने भी अपना सहयोग देने का वादा किया। देखो बबलू, हमारा गांव अब तेजी से विकसित हो रहा है। हमारे पास अब स्कूल, अस्पताल और अच्छे रास्ते हैं। ये सब हमारे मेहनत का फल है। हमें गांव वालों का भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हम पर विश्वास किया। हाँ, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम साथ रहें तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। ये हमारी नई शुरुआत है, हमें इसे और मजबूत बनाना है। व्यापारी भी गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। उसने गांव में कई नए व्यापार स्थापित किए और गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद की। समय बीतता गया और रघु और बबलू ने अपनी मेहनत से गांव को एक नया रूप दिया। अब गांव में खुशहाली थी और सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे। व्यापारी भी गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। रघु, आज हमें ये समझ में आया है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फल लाता है। हमें अपने गांव को और भी बेहतर बनाना है। हमें कभी भी अपने लक्ष्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम हमेशा एकता के साथ रहेंगे। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये हमारी कहानी है, लेकिन हम इसे अपने गांव के लोगों की कहानी में बदल देंगे। इस प्रकार रघु और बबलू ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव के लिए भी एक नई दिशा तय की। उन्होंने दिखाया कि मुश्किल समय में भी एकता और साहस से हर समस्या का सामना किया जा सकता है। ये कहानी रघु और बबलू की यात्रा को दर्शाती है, जो चोर से गांव के विकासकर्ता बनते हैं।